परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। फिलिपियों अध्याय 1 उसका पद 21। फिलिपियों अध्याय 1 पद 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीवन का नया मार्ग। आइए हम उस जीवन के विषय में ध्यान दें जो मसीह के क्रूस पर मरने के कारण हमें मिलता है। वह जीवन कैसा होगा और उसे कैसे जीना चाहिए। इस जीवन के विषय में पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मसीह के प्रेम के कारण वह विवश होकर अपने स्वार्थी जीवन को त्याग कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। जीना मसीह और मरना लाभ। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य का जीवन इन दोनों पहलुओं में देखा जा सकता है। जीना और मरना। जीने का अर्थ है यह सांसारिक जीवन, परंतु मरने का अर्थ मनुष्य के बाद के जीवन से जुड़ा है। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों में उसके मित्रों को लिखा है कि उद्धार पाने से पहले वे मरे हुए थे। वह कहता है, तुम जो पहले पापों में और अपराधों में मरे हुए थे, उसने तुम्हें जलाया है। इसका मतलब है कि उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति आत्मिक तौर से मरा हुआ है। लाश पर कोई भी कार्य का लाभ उसे फिर जलाने के बाद ही होगा। सांसारिक जीवन के विषय में यह ज्ञान जरूरी है कि जीवित मनुष्य में ही कोई भी उम्मीद लगाया जा सकता है। इसलिए यह कहना कि जितनों ने यीशु मसीह के द्वारा जीवन नहीं पाया है वे जीवित नहीं हैं पर मरे हुए हैं, सही है। बाइबल कहती है, जो पुत्र पर विश्वास करता उसके पास अनंत जीवन है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को देख नहीं पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं आया हूँ कि वे बहुतायत का जीवन पाए। उसने ये भी कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। इस महान प्रभु यीशु के साथ पौलुस का अटूट रिश्ते के आधार पर ही पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। पौलुस ने ऐसा भी कहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के क्रूस पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इससे बढ़कर जीवन का विश्लेषण क्या हो सकता है। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया है वह अद्भुत रीति से प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में जुड़ा गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस तरह एक मरा हुआ व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता है, वैसे ही विश्वास करने वाला पाप कर नहीं सकता। विश्वासी ने केवल प्रभु की मृत्यु की समानता में जुड़ा हुआ है, वह मसीह के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए विश्वास करने वाले की जिम्मेवारी है कि वह मसीह के समान पवित्र जीवन जिए। पौलुस हमें इन विरोधी शक्तियों पर विजय होने का रहस्य बताता है। वह कहता है कि निधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और अब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। फिर इस कहावत का अर्थ क्या है? मेरे लिए मर जाना लाभ है। जिनको उस विषय का ज्ञान नहीं है वे पौलुस के इन वचनों को तुच्छ जानेगा, परंतु जो लाभ कैसे हो सकता है? मृत्यु से लाभ कैसा हो सकता है? परंतु मेरे लिए जीना मसीह है कहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मृत्यु लाभ है, परंतु जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है उसके लिए मृत्यु एक भयानक घाता है। उनके लिए मनुष्य अनंतकाल के नरक का द्वार है। इसलिए प्रभु यीशु ने पूछा था कि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मसीह पर विश्वास करने वाले को एक धन्य आशा है। ऐसे लोगों की आशा क्या है? प्रभु यीशु स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा। उस समय जो लोग विश्वासी होकर मर गए हैं वे मुर्दे में से जलाए जाएंगे और जो जीवित है उनके शरीर रूपांतर हो जाएंगे। फिर दोनों झुंड प्रभु से मिलने के लिए आकाश में उठाए जाएंगे। धन्य है वह विश्वासी जो इन सत्यों पर जीवन व्यतीत करता है। यह सत्य का ज्ञान उन्हें धर्मी जीवन जीने का प्रेरणा देगा। परमेश्वर हमें मदद करे, हम भी पौलुस की तरह जीना मसीह और मरना लाभ कह सके। आमीन।